तो अब हम एक सीक्वेंस देखते हैं। अभी तक तो हम जी। शिक्षा के उद्देश्य से समझ रहे थे कि हमारा क्या, बच्चों में हम बच्चों को हम क्या पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए। अब आपके सामने पाठ्य पुस्तक है, जो टेक्स्ट बुक्स हमारे पास होती है, बच्चों के पास होती है। उसमें हम भिन्न संख्याओं के अलग अलग कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। जैसे ग्रेड 3 में आएगा कि कैसे कैसे बांटे, फिर आएगा आधा और चौथाई, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी, और फिर हम हिस्से और पूरे और डेसिबल्स के बारे में बात करेंगे। अब जो पाठ्य पुस्तक है, ये हमारे पाठ्य जी। ये जो तो सॉरी ये जो जी। पाठ्य पुस्तक है, ये हमारे पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है कि हम पाठ्यक्रम में कौन से किस कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए कि उनमें भिन्न संख्याओं की समझ का निर्माण हो पाए, वो उसको पूरे रूप से सीख पाए। वो हमारे पाठ्यक्रम हमें बताता है कि किस स्तर पर क्या पढ़ाना चाहिए। जी। पाठ्यक्रम जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, किस तो भी किस पे निर्भर होगा पाठ्यक्रम, फटाफट फटाफट। तो पाठ्यचर्या से। जी, हाँ, बिल्कुल। तो पाठ्यक्रम हमारा पाठ्यचर्या पे निर्भर करता है कि हम कैसे गणित में मूर्त से अमूर्त तक जा सकते हैं। कैसे पहले मूर्त के माध्यम से कुछ कॉन्क्रीट चीजों से भिन्न संख्याएं पढ़ा सकते हैं, वे कैसे हम बच्चों को इतना समझा पाए, अच्छे से समझा पाए कि वह एल्गोरिथम भी कर पाए। तो ये हमारा पाठ्यचर्या बताता है, और हमें पाठ्यचर्या में हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये बताता है हमारा शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कि हम बच्चों में कौन कौन सी क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि विचारों की, उनके विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण हो पाए, वे सही गलत में उचित निर्णय ले पाए, उनका लॉजिकली सोच पाए, तर्कपूर्ण निर्णय ले पाए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि कैसे हम जो सिलेबस, जो टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं, वो कहाँ से आता है, किस पे जी। आधारित होता है। पर इसका अगर हम प्रभाव की बात करें, जैसे अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, तो वो है उल्टा चलता है। शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित करता है कि हमारा पाठ्यचर्या क्या होगा। पाठ्यचर्या बताता है कि पाठ्यक्रम में कौन से स्तर पे क्या आएगा, और पाठ्यक्रम में कौन से स्तर पे क्या आने पे निर्भर करता है कि किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में क्या जाएगा। जी। तो अवनिका, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो प्रक्रिया है, इसको आपने यहाँ पे दर्शाया है। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया है कि हम जो सोच रहे थे कि ये जो क्रोनोलॉजिकल ये जो प्रोसेस है, ये आई थिंक बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं, जो हमने आज की सत्र के शुरुआत में ही चर्चा किया था। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, वहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि पाठ्यचर्या में क्या-क्या आएगा। एंड देन वहाँ से फिर पाठ्यक्रम डिसाइड होते हैं, एंड देन पाठ्य पुस्तक में जो हम चैप्टर्स देखते हैं एक्चुअली कोई भी सब्जेक्ट में, तो वो ये पाठ्यक्रम से हम डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक ये प्रक्रिया काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि हम जान पाए। जैसे नम्रता जी ने भी यहाँ पे उन्होंने कमेंट किया है कि पाठ्यक्रम बताता है कि बच्चों को उनके सीखने की जो क्षमता है उसके अनुरूप सिखाना चाहिए। तो बिल्कुल मैं इसमें जस्ट ये बताना चाहूँगी, जो पाठ्यक्रम में बताते हैं कि जो भी टॉपिक्स या जो भी ऐसे विषयों के बारे में पाठ्यक्रम में बताया गया है, तो बच्चों के क्लास लेवल के अनुसार फिर वो पाठ्य पुस्तक में डिवाइड हो जाता है, और पाठ्यक्रम भी बताता है कि कौन से क्लास में क्या पढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से फिर हम ये डिवीज़न करते हैं, और शिक्षा के उद्देश्यों से लेकर हम टेक्स्ट बुक में किस तरीके से ये सारे जो हम प्रक्रिया है, इसके जो प्रोसेस पहुंच है, ये आई सकते हैं। थिंक समझ पा रहे हैं। जी।